छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से गोबर के महत्व को रेखांकित किया है और उसको अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए मैंने ये सुझाव दिया है कि एक तस्वीर के साथ सुझाव दिया है कि उस तस्वीर को हमारे राजकीय चिन्ह के स्थान पर नया राजकीय चिन्ह बनाया जा सकता है। राजकीय चिन्ह बदले जा सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग भी अलग अलग राज्यों में रहे, देश भी परतंत्र रहा, अलग अलग रजवाड़ों में रहा, तब भी प्रतीक चिन्ह अलग अलग सबके रहे हैं और उस समय में बदलते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की परंपरा भी डाल दी है। तो चूंकि एक नई सोच की सरकार आई है जो गोबर आधारित है, तो गोबर के प्रतीक को मैंने भेजा है। राष्ट्र या प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैंने सुझाव दिया है, न कि किसी प्रतीक के प्रति अपमान व्यक्त किया है या ऐसी कोई कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मवेशियों के गोबर की खरीद, इससे जो मवेशी खुला घूमते हैं उस पर रोक लगेगी। पशुपालकों को कुछ न कुछ आय होगी, उस आय से वो मवेशियों को खाना खिला सकेंगे। किसानों को खेती के लिए गोबर से बनी हुई खाद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। और अगर गांव वालों के पास पैसा होगा, मजदूरों के पास, किसानों के पास, पशुपालकों के पास पैसा होगा, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, बाजार में पैसा आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले लगातार ट्वीट किए हैं, बयान दिए हैं। भाजपा के इन बयानों की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत हो रही है। जी हां, सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला किया तो गोबर पर ही सियासत शुरू हो गई। पहले गोबर क्यों खरीदा जा रहा है, कैसे खरीदा जाएगा, जमीनी स्तर पर क्या होगा, इस पर सियासत हुई। अब गोबर को लेकर टिप्पणी यहां पर होने लगी है। प्रतीक चिन्ह को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जो ट्वीट किया, उससे विवाद गहरा गया और दिन भर बयानों के दौर चलते रहे। बयान ऐसे थे, ये टिप्पणियां ऐसी थी अजय चंद्राकर की कि भाजपा के नेताओं को इसका कोई संतोषजनक जवाब देते नहीं बन रहा। गोलमोल जवाब दिन भर भाजपा नेता या तो देते रहे या इस पर कोई रिएक्शन देने से बचते रहे। कांग्रेस ने तीखा हमला किया। कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया कि गोबर भरा है दिमाग में, आप भी आकर बेचे और आर्थिक स्थिति ठीक करें। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक बयान आते चले गए। भाजपा थोड़ी असहज जरूर आ रही है, इसीलिए अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया उसमें भी सफाई ज्यादा नजर आ रही है। अपने बयान को तुष्टीकरण की उन्होंने कोशिश की, जस्टिफाई करने की कोशिश की। कितना जस्टिफाई हो जा रहे हैं ये वक्त बताएगा, लोग बताएंगे और पार्टियां बताएंगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत है आपका। रेखचंद जैन जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ, और स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। रजनीश जी, ये जो बयान आया है, जो टिप्पणी आई है, क्या मकसद इस टिप्पणी का? आप लोग क्या इससे वास्ता रखते हैं? आप सहमत हैं इस बयान से, इस टिप्पणी से? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जो अजय जी का बयान आया है, ये पहली सरकार विधानसभा में घोषणा करती है कि हम गौठान बनाएंगे, गौठान से पशुपालन होगा, पशुपालन से जो गोबर मिलेगा उससे खाद बनाएंगे और खाद की बिक्री होगी, खाद का ये करेंगे। वो पिछले 1.5 वर्षों में तो कुछ हो नहीं सका। कभी रोका छेकी कर रहे हैं, जानवर मवेशी जहाँ के हैं वहीं हैं। गौठान जो बने थे वो फिर उसी हाल में पहुँच गए जिस हाल में पहले थे। और अभी इन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा था, उस समय भी ये बात आई थी कि क्या रोजगार देंगे। ये तो बोले हैं कि गोबर से, पशु पालन से, गौठान से हम युवाओं को रोजगार देंगे। और अब ये कह रहे हैं 18 महीने बाद कि अब हम गोबर खरीदेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में उनका बयान रहा कि ये सरकार जो असली विषय है, जो असली मूल मुद्दा है, उसको ध्यान भटकाने के लिए कभी
गोबर खरीदने की बात करती है, कभी गौठान की बात करती है, कभी रोखा छेका की बात करती है। उनका आशा ये है। और यदि कांग्रेस को लगता है कि गोबर खरीदने जरूरत पड़ रही है तो वो तो पहले से उनके इसमें था। ये 18 महीने से कर क्या रहे थे? 18 महीने पहले वो घोषणा कर चुके हैं कि हम गोबर से खाद बनाएंगे और उसको बेचेंगे और उनसे प्रतीक चिन्ह खुशहाली पर आएगी। ये सवाल जो तो उनका इसको था कि करें, अभी प्रतीक चिन्ह गोबर बना को लिया जाए, क्या ये व्यंग, आइए, ये टॉन्ट सही लगता है आपको? नहीं, टॉन्ट नहीं है उसमें। उन्होंने कहा था, देखिए उनका खुद का बयान के आधार पे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने उसको कोई व्यंग्यात्मक लहजे में नहीं कहा है। हम जब इतना रोज गोबर और गाय माता इसकी बात कर रहे हैं तो इसी को प्रतीक चिन्ह बना लिया जाए। कोई उस भावना से नहीं कहा है कि इनको टांट करना है, लेकिन इसको कांग्रेस को लगता है ये टांट कर आप रहे हैं, सहमत इसलिए है बयान दे रहे हैं। तो पहले ये रेखचंद जी, कि 1.5 साल में भाजपा इस आखिर बयान क्यों से नहीं कर सहमत सके? है कि प्रतीक चिन्ह वाला जो बयान था वो व्यंग्य नहीं था, वो वाकई में एक सुझाव है, वो बना लिया जाए, वो भाजपा कह रही है यहाँ पर। देखिए, किसी भी राज्य का प्रतीक चिन्ह सामान्य तस्वीर नहीं होती। छत्तीसगढ़ की मान सम्मान और अस्मिता का प्रतीक होती है। और अजय चंद्राकर जी के द्वारा जो राज्य के प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। जब जब चुनाव आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा की बात करती है और चुनाव समाप्त होते ही भूल जाती है, क्योंकि इन्होंने 15 साल शासन किया और 15 साल में इनके शासन में सैकड़ों गौवंश की मौत हुई और उसके गौशाला के जो प्रबंधक हैं वो भाजपाई थे, वो गिरफ्तार हुए। ये इतना साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कभी भी गौवंश से प्रेम नहीं रहा है। आज हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किसानों के हित में, पशुपालकों के हित में जब लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये अजय चंद्राकर जी 15 साल तक सत्ता में रहे, ये स्वास्थ्य मंत्री रहे, ये पंचायत राज मंत्री रहे। इनके राज्य में घोटालों की लंबी फहरिस्त है। आज इनके सब साधन बंद हो गए हैं तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उलझुल तरह के बयान दे रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है और इनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। चलिए जी, आपका बयान हो गया। यहाँ पर धनविंद जी, ये जो सियासत हम देख रहे हैं, कभी गौठान पर, कभी गोबर पर, क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कांग्रेस उसके जो स्थायी मुद्दे हैं उनको हथिया रही है, खींच रही है, इसीलिए ये बार बार इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? देखिए, गाय, गंगा और गीता, इस पर इसको पूजनीय बताकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गोबर को इस तरह से हेय प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उसका समर्थन नहीं कर सकता। आज मीडिया ने तमाम भाजपा नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, अजय चंद्राकर के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। कोई इसमें बोलने के लिए इससे तैयार नहीं हुआ कि ये जो उन्होंने जिस तरीके से अपने ट्वीट में राजकीय चिन्ह के साथ गोबर की तुलना करने की कोशिश की थी, उसका भाजपा नेता समर्थन नहीं करना चाहते। तमाम लोगों ने अजय चंद्राकर को अलग थलग छोड़ दिया। अंततः अजय चंद्राकर को खुद को शाम को एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राजकीय चिन्ह के अपमान की उनकी मंशा नहीं थी। तो राजकीय चिन्ह के अपमान की मंशा नहीं थी तो क्या गाय के अपमान की मंशा थी, गोबर के अपमान की मंशा थी? इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई सहमत नहीं हो सकता। और इसीलिए आज रजनीश जी भी यहाँ जब बैठे हुए हैं तो उनका भी ये कहना है कि वो ये जो है वो तंज करने की कोशिश थी। तो तंज करने से पहले भी अजय चंद्राकर को ये विचार करना चाहिए था कि वो कहाँ किस पर तंज कर रहे हैं। गोबर की जो योजना है, गोबर खरीदी की जो योजना है, वो अभी शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार ने उसकी घोषणा की है, 21 जुलाई को वो शुरू होगी। रेट अभी तय होना बाकी है, खरीदी की प्रक्रिया अभी तय और उसके बाकी चीज़ों की प्रक्रिया तय होनी बाकी है। किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी को इतना सब्र करना चाहिए था कि योजना लागू होती है, किस तरीके से लागू होती है, कितना सफल होगा, ये सफल होगा भी या नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। यदि सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती तो भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देना चाहिए था, जो कैबिनेट सब कमेटी है, कि गोबर का रेट इतना होना चाहिए, इस तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, इसमें प्रक्रिया ये होनी चाहिए,
सुझाव देने का उनका वक्त है, अभी वो सुझाव दे सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब विधानसभा का सत्र होगा तो वहाँ भी विधायकों के पास ये अवसर होगा, अजय चंद्राकर के पास भी अवसर होगा। उन्होंने जिस तेजी से राजकीय चिन्ह की तुलना की है उसकी कोई सराहना नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी को ये अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि गाय गंगा और गीता की यदि वो राजनीति करते रहे हैं, उसको पूजनीय मानते रहे हैं, और यदि कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ रही है तो उनको इस पर खुश होना चाहिए था कि कांग्रेस अब उनकी जो लाइन है, उनकी जो दिशा है उसको अनुसरण कर रही है और उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि इस तरह से बौखलाहट प्रदर्शित करेंगे तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही होगा। रजनीश जी, ये तो आप मानते होंगे थोड़ा सा असहज स्थिति में भाजपा इस ट्वीट के बाद पहुंच गई। अगर आपने ट्वीट देखा हो, प्रतीक चिन्ह उन्होंने एक तरफ बनाया वर्तमान और फिर दूसरी तरफ गोबर बनाया, वो सुझाव, ये इसका तो आप भी मेरे ख्याल से सहमत नहीं होंगे, समर्थन नहीं करते होंगे। नहीं, मैंने पहले ही इसको कहा अभिषेक जी, उनका मंशा ये नहीं थी। वो पिछले 1.5 साल से जो बार बार ये सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, गौठान में वो गोबर बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, गोबर गैस से प्लांट चलेगा, हमारे स्व सहायता समूहों को काम मिलेगा। अब वो काम को छोड़ के फिर आ गए। तो मैं मानता हूं कि फोटो उन्होंने बाकायदा बनाया कि वो प्रतीक चिन्ह एक तरफ गोबर एक तरफ, ये 1.5 साल वाला जो बात आप दे रहे हैं वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, वो तो कुछ और नजर आ रहा था। नहीं, देखिए उनकी वो जो भावना रही, मेरे को जो लगता है, मेरे को जो समझ में आता है, मैं उनको विधानसभा में भी कई बार सुना हूँ, गौठान के ऊपर, नरवा गरुआ घुरुआ बारी के ऊपर, और उसमें उन्होंने तर्क लगातार रखा है। और इसलिए अचानक फिर ये जो मुख्य मुद्दा है अभी छत्तीसगढ़ की, जो रजनीश जी, अच्छा एक सवाल मेरा ये है, भाजपा विधायक अगर आप नहीं होते, एक आम आदमी के तौर पर इस ट्वीट को देखते तो आपकी क्या समझ में आता? रजनीश जी, क्या समझ में आता आपको इस ट्वीट को देखने के बाद एक आम आदमी के नजरिए से, अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता या नेता नहीं होते? नहीं अभिषेक जी, देखिए मैं उनको बोला कि विधानसभा में सुना हूँ, पेपर में भी पढ़ा हूँ, इसलिए इसमें मेरे को लगता है। और एक मैं आपसे, आप एंकर हैं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप किसी जगह जाके पूछिए कि नरवा गुरुआ ग्वारी का आप किसी जगह जाके देखिए, हमारे जितने कांग्रेस के मित्र हैं, हमारे विधायक जी हैं, इनके कभी कोई प्रवक्ता आता है बोलता है विधायकों को वहाँ फंड दे देना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो 19 हैं, 69 ये हैं, हम लोग यदि जोगी कांग्रेस और बसपा मिला लें तो 19 है। हमारे विधानसभा में नहीं हुआ तो इनके विधानसभा का गौठान बताए जहां मंत्री, सरकार के लोग, सरकार के विधायक लोग किए हैं। तो जो बात 1.5 साल 18 महीने से जो चल रही है, इसलिए इस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। और मुझको लगता है कि सिर्फ उसको उसी विषय तक रखा जाए, और बाकी जो ये कांग्रेस की सरकार हक है विरोध करने का, सहमत होने का। समस्या है जो रजनीश जी, मैं उस टिप्पणी पे बात कर रहा था जो प्रतीक चिन्ह के साथ लगाई गई। विरोध करने का किसी भी योजना का पूरा हक है आप लोगों को, लेकिन जो टिप्पणी बकायदा विजुअल पिक्चर लगाकर की गई, मैं उस पर पर्टिकुलर सिर्फ उस पिक्चर पे बात कर रहा हूँ। क्या एक आम आदमी के तौर पे देखे तो वही मकसद नजर आता है जो आप बोल रहे हैं, या कुछ और नजर आता है कि प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से हो रही? नहीं, देखिए उसमें मेरे को जो समझ में आ रहा है, और आम आदमी का भी उसमें जो मंशा होगी, ये 1.5 साल में जो कांग्रेसियों ने बार बार इस मुद्दे को अलग अलग तरह के किए हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, सब वहीं 1.5 साल पहले है। अभी बोलते थे पहले 2 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, फिर साल भर हुआ, फिर अब 18 महीना हुआ है। हम लोग यही समझते हैं, और मेरे को लगता है आम आदमी भी उसको इतना महत्व नहीं देती है। मुख्य मुद्दा जो है कांग्रेस की नीयत और नीति पर है कि वो इस छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरुआ बारी गोठान गौ माता के लिए जो बात करते थे, कर रहे हैं। रेखचंद जी से पूछ रहे थे। रेखचंद जी, मुझको ऐसा लगता है आम आदमी, भाजपा का कहना है आम आदमी ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, आप लोग इस ट्वीट को कुछ ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए, गौ माता की बात है, राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता, सनातन धर्म और छत्तीसगढ़ की समृद्धि से नफरत कर रही है, इस तरीके के उलझुल बयान दे रही है। मैं तो अजय चंद्राकर जी से यही कहना चाहूँगा कि वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनसे पूछे कि गोबर का महत्व क्या है, गौवंश की रक्षा क्या है, तो इनको सब समझ में आ जाएगा। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको तुरंत इलाज की जरूरत है।
धर्मेंद्र जी, जो अजय चंद्राकर जी की हम बात करें यहाँ पर, बयान उनके हमेशा कुछ इसी प्रकार के आते हैं कि विवाद पैदा हो जाता है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो। देखिए, बहुत विद्वान राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। संसदीय मामलों का अच्छा ज्ञान है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का ज्ञान है, कानूनी मसलों का ज्ञान है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद वो जिस जल्दबाजी में, जिस तीखेपन के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, वहाँ जाकर के वो फंस जाते हैं। और लगभग आज यही हुआ है। यदि वो गौ माता को छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु घोषित करने का आग्रह करते राज्य सरकार से, संभवतः इस तरह का ट्वीट करते, तो उनके ट्वीट का स्वागत होता। और वो तब भी ये कह सकते थे कि राज्य सरकार गौ माता को इतनी प्राथमिकता दे रही तो गाय को इस राज्य का राजकीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो शायद उनके इस बयान की सराहना होती है और कांग्रेस तब पसोपेश में होती कि उसको किस तरह से नकारें या उसको स्वीकार करें या उस पर आगे क्या फैसला करें। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गोबर का जो चित्र उसमें ट्वीट में लगाया है, उस चित्र के साथ ही जो भाव है वो स्पष्ट होता है कि वो बहुत नकारात्मक भाव के साथ ये ट्वीट किया गया था। अजय चंद्राकर जी राज्य के भाजपा के बड़े नेता हैं और पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सामूहिक निर्णय की बात भारतीय जनता पार्टी में, यदि उनको लगता है कि गौठान, रोका छेका, गाय गोबर की खरीदी, इन योजनाओं में कहीं कोई खामी है, तो वो पार्टी की तरफ से आंदोलन खड़े करने की बात कर सकते थे, विरोध करने की बात कर सकते थे, और वो इस मतलब राज्य की सरकार को इन योजनाओं को ठीक करने के लिए, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए बाध्य करने के लिए दबाव बना सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस हेय भाव का प्रदर्शन किया है उसकी निंदा हो रही है चारों तरफ। उसको लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया में रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग स्थानों पे उसकी चर्चा शुरू हुई है। आज दोपहर में ट्वीट आया है और आज ही उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते, तो समझा जा सकता है कि उन्होंने किस जल्दबाजी में, किस हेय भाव से जो ट्वीट किया है वो निंदनीय बन गया। यदि वो इसको सकारात्मक तरीके से कोई बात करते तो शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति होती है। और राज्य के लोग, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वैसे तो पूरे देश में गौ माता पूजनीय है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग विशेष तौर पर पूजनीय मानते हैं, उसकी गौ माता की सेवा करने को बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। गोबर से यहाँ घर लीपा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसको अपमानित करने के नजरिए से जो ट्वीट किया गया है, और ये उसका कुछ समर्थन लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से थमेगा भी, क्योंकि रजनीश जी, ये मुद्दा लंबे समय तक आप लोगों को परेशान करेगा लग रहा है। जब जब आप लोग ये जिक्र करेंगे गौठान और गायों के, या गायों की पवित्रता का, या गोबर की पवित्रता का, विपक्ष बार बार ये ट्वीट आपको दिखाएगा। नहीं, विपक्ष ने उनको सत्ताधारी बोलिए, सत्ताधारी को अभी कुछ करने को तो है नहीं, तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर के वो चल रहे हैं। और उनको लगता है कि इस मुद्दे को हम लेकर के ज़्यादा लंबा समय तक चलेंगे तो नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के जो लिए इन्होंने घोषणा किया है, बड़े लंबे चौड़े वादे करके सरकार में आए हैं, इनको 1.5 साल हो गया है, उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए ऐसे मुद्दे पर ये ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब एक एक दिन अलग अलग विषय उसी प्रकार का करते हैं। इनको धान खरीद नहीं पा रहे हैं, धान शॉर्टेज है वहाँ के लिए आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ना पड़ेगा। बोनस, कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपके नेता नहीं पढ़ रहे हैं, गाय गोबर में उलझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गाय गोबर में नहीं उलझ रहे हैं। एक एक घोषणा पत्र हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को याद है, और उस विषय पे हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। इसलिए ऐसे विषयों को खोज करके वो रोज लाती है और सामने करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, हर वर्ग इस बात को समझ रहा है कि 1.5 वर्षों में बड़ी छोटी सी रिएक्शन जी, बहुत कम समय, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुद्दा भटकाने के लिए बार बार ये मुद्दे आप लोग उठाते हैं इस तरीके के, ये भाजपा का आरोप है, असल मुद्दों पे आप लोग बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल शासन करने के बाद जनता ने जिस तरीके से नकारा, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 18 महीने में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों की ऋण माफी हो, किसानों की धान खरीदी हो, जिस तरीके से काम किया, और आज गौधन न्याय योजना जो हम लागू कर रहे हैं, नरवा गरवा धुड़वा बाड़ी के माध्यम से गांव की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, इनको पच नहीं पा रहा है, क्योंकि 15 साल इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला के अलावा कोई योजनाओं पे भरोसा है, इसीलिए उलझुल बयान देकर। चलिए, मेरे पास समय बस इतना ही था आज। रेखचंद जी और रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा अहम मुद्दा था, एक ट्वीट
बनी बनाई बात को कैसे बिगाड़ सकता है, असहज स्थिति में ला सकता है। आज का दिन शायद इसी के नाम रहा। अजय चंद्राकर के दिन भर ये ट्वीट सुर्खियों में रहा, शाम तक उनको सफाई तक देनी पड़ गई। भाजपा थोड़ी असहज महसूस कर रही है। हालांकि ज़रूर ये बयान यहाँ पर आ रहे हैं कि उनका मकसद कुछ और था। कांग्रेस ने गौठान और गोबर को लेकर जो सही काम नहीं किए उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी बयानों से, बातों से साफ नज़र आता है कि थोड़ी असहजता भाजपा में ज़रूर है। ये मुद्दा कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है देखना होगा। बहरहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।